शुरू करते हैं। जैव विकास, हाँ ठीक है, सर। चलिए पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक, कोई भी लोग नहीं भागेंगे, ठीक है, थ्योरी में। जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे। जीवन की उत्पत्ति अनुमानतः, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीवन, ठीक है, रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने, ठीक है, भौतिकवाद या पदार्थ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो जीवन की उत्पत्ति में छपी, ठीक है। क्या नाम था उसका? रसायन शास्त्री का नाम क्या था? ओपेरिन। ओपेरिन, ओ ठीक है, ओ ओपेरिन, आई ठीक है, ओपेरिन। ओपेरिन, हाँ। ठीक है, ओपेरिन ने कौन सा सिद्धांत दिया? भौतिकवाद या फिर पदार्थवाद का पदार्थ क्या नाम है, पदार्थवाद का सिद्धांत दिया, पदार्थवाद। जो कि किसमें छपी? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब जीवन की उत्पत्ति में छपी। ओरिजिन ऑफ इसके लाइफ प्रमुख किसकी? तथा, हाँ, इसके प्रमुख तथा निम्नलिखित है। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई, ठीक है, आदि सागर के जल में, ठीक है, आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अवायवीय है, ठीक है, एनाएरोबिक थे, ठीक है। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त, ठीक है, प्रोक्रियाटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिन्हें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ, ठीक है। परपोषी जो होते हैं अपने भोजन बनाने के लिए किस निर्भर होते हैं, ठीक है, भोजन के लिए निर्भर आते हैं, जबकि स्वपोषी जो होते हैं भोजन के लिए निर्भर नहीं होते। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में कौन है? ठीक है, नीले हरे शैवाल जो होते क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। नीले हरे शैवाल जो होते हैं वर्तमान में स्वपोषी है, जीव है लेकिन ये स्वपोषी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीव स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये स्वपोषी है। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनके वर्तमान जीवन जगत में हमारे जीव जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैस मतलब उपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवतरण, ठीक है, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अत्यधिक अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। बात करें किसने ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया इसके संदर्भ में? लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, हुगो दे व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करके अपने सिद्धांत दिए। सबसे पहले क्या था? लैमार्कवाद था। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, ठीक है, जीन जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। कब आया? तो इनकी पुस्तक सौंपी थी, इनका पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसफी ठीक है। जूलॉजी। फिलोसफो जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लैमार्क की पुस्तक है, ठीक है, हमार किसकी पुस्तक है? लैमार्क की पुस्तक है, ठीक है। कब छपी थी पुस्तक ये? 1809। 1809 में। कब छपी थी? 1809 में छपी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे लैमार्क का सिद्धांत या फिर लैमार्कवाद कहते हैं, ठीक है। तो लैमार्कवाद की पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, जो कि 1809 में छपी थी, 9 ठीक में। है, ध्यान रखेंगे। और ये किसकी मतलब पुस्तक, एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांसीसी फ्रांसिस वैज्ञानिक से। थे, याद हाँ आपको सर रखना जी। है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे मूल पदार्थों, मूल पदार्थों पर आधारित बड़े होने की प्रवृत्ति। ये पीछे इधर आ गए क्या? इधर से इधर ही ठीक आएंगे तो ना? है। मूल आधार पर आधारित है, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा नंबर अंगों के उपयोग और उपयोग। ठीक है। आ गया था। मूल धारणाओं पे आधारित है, ठीक है। एक बड़े होने की प्रकृति क्या है? सबसे पहले बड़े होने की प्रकृति, दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव, और तीसरा क्या प्रभाव? अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रीजन चौथा डिसीज। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। लैमार्कवाद को क्या कहा जाता है? तो उपार्जित, ठीक है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंगों को उपयोग व अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणतः जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों का टांगों का अभाव, ठीक है। देखिए ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों एवं गर्दन का अधिक उपयोग होने की वजह से इन अंगों में अधिक लंबाई आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई, क्योंकि गर्दन का, ठीक है, ज्यादा प्रयोग करता है, ठीक है। समझ रहा है ना? हम्म। समझ रहा है ना? चलिए। यस। हाँ, घास की उपलब्धता से अगली टांगे एवं गर्दन के कम उपयोग के कारण इन टांगों की कम लंबाई आपको देखने को मिलती है।
लेमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव जिराफ के उद विकास के क्रम को रेखा चित्रित करती है। ठीक है, आप चलेंगे डार्विनवाद क्या कहता है। तो चार्ल्स डार्विन कहाँ के वैज्ञानिक थे? लेमार्क फ्रांस के, डार्विन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के। ये जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? चार्ल्स ने दिया, डार्विन ने दिया, फिर लेमार्क ने दिया, किसने दिया? डार्विन ने दिया। ठीक है, इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक है, इनकी पुस्तक कब छपी? 1859 में है। ठीक है, लेमार्क की पुस्तक 1809 में। ठीक है, यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है: जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ठीक है, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, ठीक है, योजनाओं की अतिजीवता, ठीक है, या प्राकृतिक चयन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? जैव विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री हुगो डी ब्रिज ने दिया। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग, ठीक है, सांध्य प्रिमरोज अथा, ठीक है, आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार से स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्तित कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब चलते हैं, मुख्य तथ्य क्या है हमारा? ठीक है, आर्कियो, ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्प पुरातन पंक्षी था। ये आर्कियोपटेरिक्स क्या है? ये पंक्षी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सर्व पुरातन, ठीक, जुरेसिक युग का एक पंछी है जिसने जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पशुओं का बीज का संयोजन करी था। इस सरीसृप तथा रेप्टाइल्स और बर्ड्स का बीज का करी था। क्या बोलते हैं इसका? आर्कियोपरेटिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब ये संयोजक कनेक्टिंग लिंक था। किसको कनेक्ट करता था? सरीसृप को और मतलब बर्ड्स को। ठीक है, जिसमें सरीसृप की बहुत ही लंबी पूंछ होती थी तथा चोंच एवं दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पे पंजे क्लॉथ है। ठीक है, जो कि पंछी का गुण है। ठीक है, जबकि लंबा पूंछ किसके जैसा होता था? तो सरीसृप के जैसा होता था। इसके बावजूद ये पक्षी थे कि इसके अग्रपाद जरने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। अब आते युगलीना। युगलीना भी मतलब कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसके किसके लिंक माना जाता है बच्चा? युगलीना बताइए। पादप और इसके बीच में, बिल्कुल, पादप और एनिमल के बीच में युगलीना है। जो कि बात करेंगे पंछी और सरीसृप के बीच में क्या है? आर्कियोपेटेरिस। बहुत सुंदर। अब आएंगे, ठीक है, नियोपाइलिना। नियोपाइलिना किसके किसके बीच में? नियोपाइलिना किसके किसके बीच में? देवी और सतुन किसके किसके बीच में? बिल्कुल, एनालिडा और मोलस्का के बीच में संयोग करिए। ठीक है, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया की बात करेंगे, निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडीना, ठीक है, बत्तख चूंची, बत्तख चूंची, प्लेटिपियस, ठीक है, आदि आते हैं। ठीक है, ये मतलब किसके किसके बात में? ये स्तनियों का उपवर्ग है। स्तनी कौन होंगे? स्तनी का उपवर्ग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये स्तनी का उपवर्ग है। स्तनी जो होगा सो अंडा नहीं देता, लेकिन ये किसके किसके बीच का करी है? तो रेप्टाइल्स और स्तनियों के बीच का संयोजक करी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए कुछ जो है इसमें अंडे भी देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेप्टाइल्स और स्तनी के बीच का करी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डायनासोर की बात करेंगे, क्या था? ये रेप्टाइल्स थे। कैसा रेप्टाइल? बड़ा खतरनाक है, सरीसृप। ठीक है, क्या था ये? विशालकाय सरीसृप थे डायनासोर, जो कि मध्यजीवी मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है, मेसोजोइक एरा के थे। अगर पूछेगा डायनासोर किस एरा का है तो क्या बताएंगे? मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा कहते हैं। मध्यजीवी महाकल्प में 3 कल्पों, ठीक है, ट्रासिक कल्प, जुरेसिक कल्प एवं क्रिटेशियस, क्या नाम है? क्रिटेशियस कल्प है। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प में 3 कल्प। कल्प का मतलब एरा, एक ट्रासिक दिखेगा, जुरेसिक दिखेगा, क्रिटेशियस कल्प आपको दिखेगा। इसमें बांटा गया। मैमथ की बात करेंगे। मैमथ वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है, मैमथ। ठीक है, अब आते क्रोमैग्नॉन, ठीक है, मनुष्य का आधुनिक मानव। ठीक है, होमोसेपियंस अंतिम सीधा पूर्वज। आधुनिक मानव के उपजाति होमोसेपियंस, ठीक है, फॉजिल्स मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे तो यहाँ पे मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की उपजाति होमोसेपियंस फॉजिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नॉन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा मतलब 16 से क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे डेनिसोवन। डेनिसोवन एक आदि मानव की प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। क्या नाम है? डेनिसोवन किसकी प्रजाति थी? तो डेनिसोवन की बात करेंगे, आदि मानव की प्रजाति थी। कहाँ के जंगल में आपको देखने को मिलता था? तो यूरेशिया के जंगलों में देखने को आपको मिलता था।
पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं से प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से, ठीक है, इसके पूर्व एशिया के विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा हुई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई तिब्बत तिब्बत में प्राप्त, ठीक है, डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य, ठीक है, प्लाईस्टोसिन काल का है, ठीक है। डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन मानव, ठीक है, का प्रजाति माना जाता है। होमोसेपियंस से और निएंडरथल से अलग माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरे प्रकार के, ठीक है, समकालीन मानव का एक प्रजाति इसको माना जाता है, किसे? डेनिसोवन को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, चलेंगे कहाँ पे चलेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आप लोग बता ही देंगे, बहुत समझदार है। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी ही नहीं? कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। क्या थी? CH4 थी, अमोनिया थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन नहीं थी, नहीं था सॉरी, ऑक्सीजन नहीं थी, मिस्टेक, ठीक है। चलिए, वर्तमान सब प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 2 अरब साल पहले, ठीक है, 2 अरब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2 अरब ना बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको? 2 अरब, हाँ, 2 के पावर 9 तो सही, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? 9 का क्या रहेगा उसको? अरब ही बोलेंगे। 20 कर, हाँ, तो 20 करोड़, ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम, ठीक है, लगभग 2 के पावर 9 वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशीय थे, फिर बाद में बहुकोशीय जीव जिसको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। यूकेरियाटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञात है कि जीवाणु तथा हरे शैवाल साधारणतः किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव की बात करेंगे तो सबसे पुराना जीव कौन है? तो नील हरित शैवाल, ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वी पे सभी लोग बोलेंगे, पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में भी मतलब क्या हुई? सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पे आधारित है? ठीक है, ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर ठीक एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे, या फिर सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट है, या फिर सभी पे, ठीक है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंसेस एंड वेरिएशंस, या फिर ओवर प्रोडक्शन, सब पे मतलब क्या है? डार्विनवाद थ्योरी आपका काम करता है, ठीक है। वेरिएशंस एंड द इनहेरिटेंस था। चार सिद्धांत आगे चलेंगे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बात, इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। उन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को आधुनिक वर्णवाद भी कहते हैं, ठीक है। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा, ठीक है, जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इन तीनों पे आधारित है, ठीक है, चौथा नहीं है, ठीक है। चौथा अगर याद किया है तो बहुत गलत किया है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। नहीं, चार है उसका, एक ही ओवर प्रोडक्शन है, एक स्ट्रगल्स का, एक वेरिएशन है, एंड एक फिटेस्ट वाला है, चार ही है उसका। अरे दोनों का तो सही कर दिया ना, एक ही में मिला तो दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ओवर प्रोडक्शन एक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन तो एक कर दिया है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन एंड वेरिएशन तथा सर्वाइकल ऑफ द फिशेस। आप इसको अलग अलग कहा पर ये सबको एक ही में मिला दिया है। नहीं सर, वो चार ही होगा, वो मिला दिया, वहां पर गलत किया है, बट चार ही होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, तो क्या बताएंगे? डार्विन ने लिखी। कब लिखी देवी सजनों? 59 था उसका, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई, ठीक है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, क्या बताएंगे? डार्विन का था, ठीक है, ध्यान रखें। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताएंगे? डार्विन। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे किसने दिया? डार्विन ने दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकास पथ कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव, ठीक है, बना है। ठीक है, जैव विकास, ठीक है, जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो क्या बताएंगे? लेमार्क, बेप्टिस्ट लेमार्क। किसने समझा? लेमार्क ने समझाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेमार्क ने समझाया। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलें, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, ठीक है, क्या नाम था? लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक छपी। पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसे लेमार्क का सिद्धांत, ठीक है, या फिर उपार्जित क्लस्टरों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है, कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, हुगो डी ब्रिज ने किया था। बहुत सुंदर, ठीक है, हुगो डी ब्रिज ने किया था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आप आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, के हॉलैंड के पादपशास्त्री, ठीक है, हुगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली, ठीक है, स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्तित कहलाता है। उन्होंने अपना प्रयोग, ठीक है, संडे प्रिमरोज, क्या इवनिंग प्रिमरोज पे किया था, जो कि क्या था? एनिमल था या फिर पौधा था? क्या था ये? पौधा था ना? बिल्कुल पौधा था। ठीक है, आप बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया देवियों सजनों? विकास का सिद्धांत किसने दिया, क्या बताएंगे? डार्विन था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, किसने दिया? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसे दिया? बिल्कुल। ऑपेरॉन अवधारणा किसने दिया? ऑपेरॉन अवधारणा बिल्कुल किसने दिया? जैकब मोनाब ने दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आप चलते हैं आगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, तो इसका मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आप यहाँ पे चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, एक बार फिर से बताइए हमें। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने दिया। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? बीडम और टेटम ने। ठीक है, स्माइल कहा नहीं बोल रही है? आशीष कुमार जी, बमिका पाल जी, आवेदन दे के लेटर उटर लिखे आप लोग के लिए, बताइए। लाइट भी कट गया, नहीं तो लिखते। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया? ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो बताइए विकास का मुख्य कारक? नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल, प्राकृतिक वरण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेदों अन्य हासिल किए हुए, ठीक है, जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण का चयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवों की आबादियों, ठीक है, आबादियों एक मिनट। बात का आबादियों के जीन रिपो तथा एलडीजी जीनों दोनों की, ठीक है, आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए आप चलेंगे इधर। किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या प्रश्न है? जैव विकास के संदर्भ में सांपों को अंगों का लोप होने का स्पष्ट क्या रीजन है? क्यों सांप का अंग पैर गायब हो गया? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चेंज, उपाधि क्लस्टरों की वंशागति से। क्यों उसका अंग पैर जो है गायब हो गया? हाँ, यूज एंड डिसयूज से। अणु का उपयोग है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। ठीक है, बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अपने कुछ अंगों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग हम कम करते हैं निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण
हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है। लैमार के अंगों का अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का अभाव को बताया जाता है। हम लोग का भी देखिएगा, जिस जिस हाथ का हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, देखिएगा वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। किसी का लेफ्ट होता है तो किसी का राइट होता है ना। इस अंग से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल में ही विलुप्त हो गई है? देवियों सजनों, कूनों से मंगाया जा रहा है तेंदुआ। उसको। क्या बोल अरे रहे हैं कूनों सर? से किसको मंगाया जा रहा है? चीता को मांगे कि तेंदुआ? चिंपैंजी तेंदुआ को। तो भारत में बहुत है। गलत आंसर देने के साथ आपको इसके सामने छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कूनों से चीता को बना विलुप्त हो गया तो तेंदुआ मंगा रहे हैं कि किसको मंगा रहे हैं? किसको मंगा रहे चीता। हैं? चीता को कितना मंगाना चीता है। मंगाए? कितना चीता मंगाए? 50 12। तो टारगेट क्या है? 12 और एक 12 और नहीं है। कूनो नेशनल पार्क में कितना आया है? 12। नामीबिया नहीं के तो पता। 12 है। दक्षिण अफ्रीका से 50 है, नामीबिया से सर 12 लाया था कि 13 लाया था? 12। 12 12 ही लाया होगा। था। ठीक है। 12 था, 8 वाह, था। 8 8 था, था। 5। हाँ, 8 था 8 नामीबिया नामीबिया से से। 8। दक्षिण 12। अफ्रीका से 12। 8 आया, फिर 5 आया, 12 हो गया। जाट पास 8 5 12, 8 वाह क्या 13 बात होता है। है। नहीं नहीं, वैसे नहीं। विद्वान है 8 सर, है, ठीक है। नामीबिया से 8 आएगा, मेरे को याद है सर। लेकिन साउथ अफ्रीका से 50 का टारगेट रखा हुआ है। टारगेट रखा हुआ है नहीं। फिर आधुनिक मनुष्य हाल में पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का क्रो मैग्नक मनुष्य जो है इसके पूर्वज है। ठीक है, चलिए बात करें क्रो मैग्नॉन मनुष्य को। आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान, ठीक है, मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉजिल्स मानते हैं क्रो मैग्नन का शरीर ठंडा गठा हुआ, ठीक है, लगभग 180 फुट, 180 फुट नहीं सेंटीमीटर, 6 फुट लंबा था। जबकि इनकी कपाल गुहा, मतलब स्तर की बात करेंगे, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है, गोला पदार्थ को क्यूबिक से मापते हैं। ठीक है, आते शब्द बात करेंगे डेनिसोवन। डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किसके संदर्भ में आता है? डायनासोर का जीवाश्म में एक आदि मानव की जाति है या फिर और भी कुछ है? क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक गुफा तंत्र है या फिर क्या है? डेनिसोवन क्या है? ये था तो मानव आदि है ना। मानव का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न तो पहले बता ही दिए हैं। ठीक है, ये होमोसेपियंस और नियंत्रथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन, ठीक है, मानव प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, अर्कियो, ठीक है, अर्कियोपेटेरिक्स क्या है? क्या है अर्कियोपेटेरिक्स? ये जुरासिक युग का ये है, पक्षी है। ये किसके बीच की कड़ी मानी जाती है? किसके बीच की कड़ी मानी ये जाती है सरीसृप अर्कियोपेटेरिक्स? पक्षी। और सरीसृप सरीसृप के। किसके किसके बीच का? सरीसृप और पक्षी। यार पक्षी बिल्कुल हो ठीक है, जाएगा। ध्यान में रखिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, बताने की जरूरत है नहीं। चलिए बता, अर्कियोपेरेटिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? सेम क्वेश्चन आ ही गया तो बता ही देंगे आप। सिर्फ पक्षी। मैमथ किसके पूछे? डॉगी के थे या फिर ऊंट के थे? ये उठ के हाथी है। हाथी। ना ही पड़ेगा आगे ना। चलिए बताना, डायनासोर थे किसके पूर्वज थे? डायनासोर मतलब क्या थे? डायनासोर मेसोजोइक पक्षी थे, मेसोजोइक सरीसृप थे, क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, मेसोजोइक से डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या फिर मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प, ठीक है, और क्रेटेशियस कल्प में बांटा गया था। क्रेटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास हो रहा था, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप से पृथक होने तक पृथ्वी पर, ठीक है, उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों के व्यापक विलुप्ति हुई। हम लोग डायनासोर नहीं देख पाए। वो डायनासोर थे, किस युग में थे? मतलब जो है कि मेसोजोइक के युग में। ठीक है, आप लोग आपने देखा क्या हम लोग डायनासोर? किस युग में आएंगे? हम लोग किस युग में आएंगे? जुरा क्या बोलते हैं उसको? कलयुग। कलयुग में आएंगे। नहीं, बाघ। आप लोग सही से बताइए ना। सिनोजेइक एरिया में हम लोग आएंगे। सिनोजेइक एरिया। हाँ, सेनोजोइक में आएंगे। ठीक है, जिस युग में रील सिनोजेइक प्रचलित एरिया है। के ठीक है, पीरियड क्वाटरनरी में होलोसीन फेज में आएंगे। जिस युग में टेलीग्राम है, ठीक है, इस युग में हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी हाल में सेनोजिक में किसी आते हैं। बुद्ध प्लूटो श्रेयस को अंडा पाया गया है।
डायनासोर का अंडे का जीवाश्म पाया गया अभी किसी राज्य में हाल में। एमपी में। हाँ, जिसको पूजा करते थे वो लोग, नर्मदा जिसको पूजा घाटी के करते तट थे। हाँ, डायनासोर के अंडा का पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते थे, पूजा उसके हो रहा आँख है, में हाँ। दोनों बनाते थे, बनाए रखे थे उसका। तो लग रहा अब किस युग में आते हैं? अभी के आदमी सब रहता है उसको ऑमलेट बनाने का सोचता है। चलिए, जीवों के विकास की बात करेंगे एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर है? ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, डॉल्फिन शार्क, पैंगोलिन, कच्छप या फिर बाज या फिर सैलामेंडर, ठीक है, अजगर, कंगारू या फिर मेढक, केकड़ा, झींगा, क्या सही अनुक्रम है? तो सैलामेंडर, अजगर, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर क्या होता है? उभयचर होती है, एक छिपकली जैसी हाँ, लगती है। विकल्प सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तक, कंगारू का विकास बाद में 145 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, उभयचर है सैलामेंडर। हाँ, हुआ, आगे भी कंटिन्यू कर दूं, वर्ग की पढ़ा दे, हाँ हाँ पढ़ाइए। डाटा बचा हुआ है। नहीं फिल्म कैसे देखेंगे, डाटा खत्म हो जाएगा, बचाइए डाटा। वाईफाई है सर, पढ़ाइए ना, वाईफाई है, फिल्म है। चलिए चलेंगे वर्गीकी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्गीकी। जवान फिल्म 2 लॉन्च हुआ है, ठीक है, चलिए वर्गीकी चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों और उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी विज्ञान या फिर वर्गीकी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टैक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे लिनियस को, जीव जातियों के नामकरण है तो द्विपद नामकरण, ठीक है, बायनोमिनियल, ठीक है, नोमियो कल्चर की एक पद्धति अपनाई, उन्हें आधुनिक वर्गीकी का क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं, फिर पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? दादाजी आधुनिक कहते वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान है। रखेंगे, लिनियस को बोलते हैं, ठीक है। इनसे जीवों के पिता ही रहे। वर्गीकरण के हाँ, पिता ही रहेगा, ठीक है, दादा नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसका शादी नहीं हुआ। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में हिटेकर, ठीक है, हिटेकर ने 5 जगत पुरानी, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई। इन्होंने समस्त, ठीक है, इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। पहला जगत मोनेरा, तो दूसरा प्रोटिस्टा, तो तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु शामिल थे, ठीक है। मोनेरा जगत की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोषीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। मोनेरा जगत के अंदर कैसे रखते हैं? एक कोषीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, ठीक है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया जाता है, ठीक है। मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? माइकोप्लाज्मा को, जीवाणु को, साइनोबैक्टीरियम को और साथ में और भी बहुत कुछ को, ठीक है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीव में आते हैं कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है देवियों सज्जनों, ठीक है, ध्यान रखें। नीलहरित, ये किसके किसके बीच की कड़ी है? साइनोबैक्टीरिया हमारे और आपके बीच की कड़ी है या फिर मतलब पौधा और जंतु के बीच की कड़ी है? पौधा पौधा प्लांट एनिमल। बिल्कुल, ये थोड़ी है, युगलीना है ना पौधे और जंतु के बीच की। उसी को ना नीलहरी सवाल युगलिना को नहीं बोलते हैं। वो नहीं अलग है। बोलते हैं, वो अलग नहीं, है। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया। तो क्या हरा सवाल बोलते हैं क्या? ये देखिए सर, हाँ, एक तो क्वेश्चन है, हुआ। आप बोलना क्या फोटो बात पर हाँ, आया तो होगा, हुआ। वो क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे होगा? नहीं। ओके, नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते, चलिए आगे चलते हैं। ये सच नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आज जन्मदिन है सर। चलिए सीधा बात है। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आधीजीव है, इन्हें मोनेरा जगत में रखा। जीवाणु को किस जगत में रखेंगे? मोनेरा जगत में रखेंगे, ठीक है। लगता है हम गैस को चालू करके छोड़ दिए कि एक बार देखते कुछ जलने की आवाज आ रही है, ठीक है। बहुत देर से जल रहा है, बास्केट की वजह से जा नहीं रहे हैं। लखपति बनना है सर को। तो बताइए, तो नियोपाइलिना किस मतलब बीज की कड़ी है? कोई कुछ बोल नहीं।
उसका एनिलिडा और मोलस्का है ना। हाँ हाँ सही है। चलिए ठीक है, कहाँ पे थे? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बीजीएल, नील हरित शैवाल। जितना पूछा जाए ना उतना ही, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा जाके ना उस साइड में जाके नहीं बोलना है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? नील हरित शैवाल, ठीक है? बीजीएल तो सीजीएल। चलिए तो ध्यान रखें, जीवाणु बोलते हैं। नहीं, जितना लिखा हो उतना ही, विशेष दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है। किस जगत में रखते हैं जीवाणु को? मोनेरा। मोनेरा जगत में, ठीक है? ध्यान रखें। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन। 2 से 4 2 माइक्रोन। से 4 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इन्हें कंपाउंड, ठीक है? इसको कैसे देख सकते हैं? खुली आंखों से देखेंगे नहीं, तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ये मानव के लिए लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। पोषण के आधार पे जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी, ठीक है? आर्कीय बैक्टीरिया, आर्कीय बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणु से भिन्न होते हैं, ठीक है? इसके, ठीक है, इसके क्या मिथुनोजेन समूह अवयवी होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। तो जाहिर सी बात है, दलदल वाला स्थान से क्या निकलेगा? मीथेन गैस। मीथेन निकलेगा। कौन भाग गया? 2 आदमी, ठीक है? 15 से 13 हो गया। क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा, ठीक है? चलिए, फलीदार पादप के जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाते हैं तथा जीवाणु राइजोबियम तथा सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। राइजोबियम जीवाणु जो है सो मतलब खेतों में क्या चीज की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करेगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है? ध्यान में रखें। अब आते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल पर्णहरी मुक्त, ठीक है? संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। सवाल क्या होता है? थैलोफाइट्स होते हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है? अतः ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है? क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णक, ठीक है, पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है? क्या है उसको भी जरा देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कैसा होता है? हरा सवाल होता है, ठीक है? हरे रंग का। एक होता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कैसा होता है? लाल होता है, लाल वर्ण के कारण। एक होता है फियोफाइसी। फियोफाइसी कैसा होता है? भूरे कलर का। भूरा होता है, ठीक है? भूरे वर्ण के कारण। उल्लेखनीय कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं देवियों सज्जनों? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, ठीक है? कुछ शैवाल को हम लोग खा भी लेते हैं। कौन सा शैवाल को हम लोग खा लेते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला को, ठीक है? ये क्या है? ये साबूदाना कवक है कि शैवाल है? साबूदाना वो कुछ है। नहीं, पौधे का है, वो फल टाइप कवक है। है। हाँ, साबूदाना कवक नहीं है, कुछ में आता साइकस है से वो भी। मिलता है, plant है वो। हाँ, अच्छा, ठीक है। चलिए, इसको खाते हैं हम लोग। मशरूम को खाते हैं, वो क्या है? वो कवक है। वो कवक है, कवक कवक है, है ठीक है? चलिए, मशरूम से याद आ गया, मशरूम बनाना चाहिए, ठीक है? कवक की बात करें तो फंगी बोलते हैं। कवक पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट से ये परपोषी होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन। बिल्कुल। काइटिन। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ठीक है? खमीर जिसको इष्ट बोलते हैं, ठीक है? कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम, ठीक है, एक प्रकार के कवक है, ठीक है? इतना खराब सब लग रहा है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, फिर मशरूम, ठीक है? खमीर की बात करें, खमीर क्या इष्ट? तो खमीर का उपयोग किस लिए होता है? ईस्ट अरे उसको नहीं कर रहे, डबल रोटी के फुलाने में किसका काम होता है? खमीर का ही ना। खमीर का। हाँ। हाँ सर। सॉफ्ट बनाने में भी खमीर की बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज कुल का है। किस कुल का है खमीर? एस्कोमाइसिटीज कुल का है। जबकि मशरूम, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है, ठीक है? कवक मूल कवकों का, ठीक है, उच्चतर पादपों की जड़ों, ठीक है, ध्यान में रखें, मध्य सहजीवी साहचर्य है, ठीक है, सिम्बोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है, ठीक है? किसके? कवक तथा, ठीक है, उच्चतर पादप के बीच के काम करता है, ठीक है? कवक। लाइकेन की बात करें, मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के साहचर्य से बने हुए हैं, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक प्रोड्यूसर। हम लोग क्या है?
हम लोग क्या है? हम लोग खाने वाले हैं। खाने वाले। हम लोग उत्पादन कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या है? उत्पादक जो होते हैं सहजीवी होते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ हरे पौधे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इन्हें मतलब उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या फिर नेफेथिन्स का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम है, और ये कीट भक्षी भी होते हैं। ठीक है, ये किस लिए मतलब कीट भक्षी का काम करते हैं? घटपर्णी तथा नाइट्रोजन की कमी को कम पूरा बिल्कुल करने के लिए। कमी को पूरा बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी की। यह प्राय ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का अपना क्या करते हैं? आहार बना लेते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की बात करें, कंज्यूमर क्या होता है? ये पर जो परोपजीवी होता है, अर्थात दूसरे जीवों को अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तीन भक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये हर्बीवोरस जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, पूछता भी है ध्यान में, हर्बीवोरस मतलब क्या बोलते हैं उसको? शाकाहारी, जो कि साग सब्जी खाए। प्राथमिक उपभोक्ता भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान, प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाला गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर इसको अपघटक कहते हैं। मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत चीजों को खाते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकृति का दोस्त होता है, मित्र होता है। प्रकृति का क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं उसको? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी, बिल्कुल क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी करते हैं। मरुस्थलीय फिर मरुभूमि पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, ठीक है, बायोफिलम, ठीक है, घीक्वार इत्यादि पौधे आते हैं। ये शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधे की जड़ें प्राय लंबी होती है, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी होती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इनके कुछ भाग जल संचयन हेतु जल संचयन होती है, अधिक मतलब मांसल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, मतलब मांसल होता है, फ्लेसी होते हैं, ताकि जल का मतलब क्या कर सके? संचय कर सके। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फ्रीटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाला, ठीक है, पौधे होते हैं। ठीक है, जिनकी जड़ें 20 से 30 मीटर एक लंबी होकर भूमि के जल सतह तक पहुंचती है। हाइड्रोफाइट तथा जलोभित पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोफाइट्स नाम भी है। इनके बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं, जो वायु से भरे होते तथा पौधे के तैरने में सहायक होता है। ठीक है, एक होता है लवण मृदोभिद। ठीक है, इसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, उन पौधों के कहते हैं जो कि उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक अधिपादप होता है, वह पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। ठीक है, उदाहरण की आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक जो होता है परपोषी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये किस लिए लगा रहता है? तो यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण के लिए। ठीक है, इसको अधिपादप में रखेंगे, किसको? आर्कटिक के। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या? ये भी कई बार पूछा है, पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, माया देवी भाग गई क्या? भाग गई, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। केवल आएगी BSL, तो RBL, तो GBL। अदरक क्या होता है? प्रकंड होता है। आलू क्या होता है? स्तंभकंद होता है। लहसुन क्या होता है? सलकंद होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या क्या होता है? अदरक क्या होता है? प्रकंड होता है। आलू क्या होता है? स्तंभकंद होता है। लहसुन क्या होता है? सल्कीकंद होता है। आप लोग क्लास करते हैं तो क्या रात तक आप लोग का डाटा पहले ही समाप्त हो जाता है? 10 बजे। मतलब इसका एक क्लास में इसका डाटा खत्म हो जाता है। तो वाईफाई लगा रोज बोलेंगे मेरा डाटा समाप्त हो गया है। सच्ची में हो जाता होगा सर, 2 GB रहता होगा तो खत्म नहीं होगा। हाँ सर, इस पे ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट के पास 2 GB रहता है, वो रात तक क्लास कर लेता है सारा क्लास। नहीं सर, 2 GB में रात तक का नहीं होता। नहीं, कैसे होता है? हो जाता है। बहुत केवल उन्हीं उसी का शिकायत आता है और किसी का नहीं आता है। अदरक क्या है? प्रकंड है। आलू क्या है? स्तंभकंद है। लहसुन क्या है? सलकंद है। सूरन क्या है? सूरन, सूरन या जिमीकंद घनकंद का सूरन क्या होता है? सूरन अलुआ को बोलते हैं क्या? ये घनकंद का उदाहरण है। शकरकंद, ठीक है, शकरकंद। शकरकंद की बात करेंगे ना, कनवोल बुलेसी कुल का पौधा है। इसके खाने वाला योग्य का भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू एवं अदरक किसके रूपांतरण है? ये गन्ना, आलू और अदरक किसका है? तना। तथा इसका संग्रह अंग की बात करेंगे, तना होता है। सलजम, गाजर, शकरकंद, ये किसका एग्जाम्पल है? सलजम, गाजर, शकरकंद क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। ठीक है, अर्थात इसका संग्रह अंग की बात करेंगे, जड़ है। ठीक है, मटर किस कुल का पौधा है?
लेगुमिनेसी शाक वाला है, बिल्कुल, शाकिया है। लेगुमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। क्या बात है? प्रतान पाए जाते हैं। गन्ना किस कुल का पौधा? ग्रेमनी ग्रेमनी एपोएसी को। गर्मिनीय पियोसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका तना काठ, ठीक है, आमतौर पे कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं असर। कायिक प्रबंधन क्या होता है? मतलब तना को काट के मतलब लगाते हैं, स्टीम कटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच बीच में देखिएगा गन्ना का फिगर कैसे बनाओ, ऐसे ऐसे गन्ना होता है, देखिए कि बीच बीच में लाल लाल होता है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व, नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तथा पर्व संधिया को इंटर नोट्स बोला जाता है। लौंग की बात करें, क्लोव, ठीक है, मेट्रेसी कुल के, ठीक है, शाइजिजियम एरोमेटिकम तथा यूजिनिया कैरोफाइलेटा नामक, ठीक है, मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली पुष्प से। भारत में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन किस राज्य में होगा? केरल में। केरल केरल। ठीक है, उल्टी दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन? जंजीबार वाह, क्या बात है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थ तथा दंतशूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, दंतशूल निवारक समझते? दंतशूल मतलब किसमें आता दांत है? दर्द आंतों के दर्द। इसका जन्म स्थान की बात इंडोनेशिया को माना तथा इसका उपयोग इजिप्ट। समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे की पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किसके? वर्तिका से तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किस पौधे के? क्रोकस केसर सेटेआइवस। ठीक है, केसर कहाँ से मिले? भारत में कौन सा राज्य केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बहुत महंगा होता है। ठीक है, हाँ, इसका उपयोग औषधीय तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने के लिए किया जाता है। केसर में सेफ्रानॉल एवं, ठीक है, पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। कौन सा रसायन पाते हैं केसर में? सेफ्रानॉल और सेफ्रन सेफ्रानॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? इबेल मोस्कस। क्या नाम है? इबेल मोस्कस स्कूलेंटस। ठीक है, इसका फल कैप्सूल आकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग मतलब खाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे, आगे क्या है तो वो भी देखेंगे। हल्दी के पौधे के खाने वाला भाग को क्या प्रखंड बोलते हैं, जो कि एक प्रखंड। भूमिगत उपांती ताने का प्रकार है। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा कुकुर लौंगा है। किसका? कुरकुमा लौंगा, कुकुर नहीं है। ठीक है, कुरकुमा लौंगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह जिंजेबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले या फिर रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे सहतूत, अनानास तथा कटहल का फल, ठीक है, सोरोसिस। क्या नाम है? सोरेसिस कुल का कहलाता है। काजू एवं सिंघारा का फल नट कहलाता है। क्या कहलाता है? काजू एवं सिंघारा का फल को नट कहते हैं। सिंघारा का बीज, जबकि लीची का मांसल, ठीक है, लीची का मांस बीज बीजचोल को खाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेसी एरिल। ठीक है, लीची का खाने वाला भाग को क्या बोले? एरिल कहते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया। ठीक है, सेब एवं नाशपाती का जो फल खाते फल उसको क्या बोलते हैं? सेब एवं नाशपाती का कोम। जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का जो फल खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीपो। पीपो तो खीरा, खरबूजा, लौकी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? फल है। क्या है ये सब? फल है। फल है। फल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिर्च क्या है? मिर्च क्या है? मिर्च, सब्जी लाल मिर्च, फल है। मिर्च भी फल है। ठीक है, मिर्च भी फल है। ठीक है, बस किसी को दीजिएगा नहीं। ठीक है, फल समझ के। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होता है, ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। ठीक है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाए तो असत्य फल कहते हैं। सेब, काजू, कैसू, नाशपाती, ये सब क्या है? ये सारे के सारे असत्य फल है। धृत कुमार या फिर एलोवेरा एक किस प्रकार का पौधा है? औषधीय पौधा है। आप लोगों में लगाए होंगे, क्या बाल में लगाते हैं ना? एलोवेरा बाल में लगाते हैं। मुंह में लगाते हैं सर। फेस में फेस में अच्छा, सर, फेस में। बाल में भी लगाते हैं ना? बाल में भी अच्छा, लगाते हैं फेस में। हाँ। गन्ना तथा कपास नगदी फसलें। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्र में बना। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से क्या बनाई जाती है? शराब हाँ। बनाई जाती है। ठीक है, महुआ का शराब। ठीक है, कुनैन की बात करें, मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिंकोना नामक आवृत्त बीजी पौधे की क्या से प्राप्त करते हैं? कुनैन को छाल से प्राप्त करते फल हैं। से। मलेरिया के निदान हेतु आर्तीता और नामक औषधीय बीजीय पादप से तैयार हो जाती है। ठीक है, एट्रेबिन, क्लोरोक्विनिन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया के निदान हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लोरोक्विनिन, ठीक है, ये मतलब एक हीरो बन गया था। कब बन गया था? खूब चर्चा में था क्लोरोक्विनिन। किस समय? कोरोना के टाइम
बिल्कुल कोरोना के समय आप लोग में से कितने लोगों को कोरोना हुआ था इसमें से? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था हमको ना तो। मतलब इतने लोगों को कोरोना हुआ, आप लोग को कोरोना क्या ही बोले, बताइए। इतना लोग को हुआ, इसमें से भी आप लोग नहीं चुने गए। सन की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, तनों की रेटिंग की, ऐसे रेशा प्राप्त किया हमको हुआ लेकिन फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब हम जिसके साथ खाना खाए वो हॉस्पिटलाइज हो गया, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। हम बस 4 से 5 दिन मतलब खुद को, मुझे पता चला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, हम खुद को मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्या करना रहता है, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन। हाँ, वो कर लिए, कुछ नहीं फर्क पड़ा आपको। बस थोड़ा सर घूमता था, चक्कर आ, थोड़ा फीवर, कुछ नहीं हुआ हमको, मतलब नॉर्मली लाइफ। वैसे तो सबको हुआ। हाँ बस पता नहीं, लेकिन आप मेरे साथ जो खाना पीना खाए जिसके साथ हम थे, ठीक है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। चलिए बात के सन की बात करेंगे। पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त होता है, जबकि कपास को फलों के स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करती है। 2 प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिंट रेशा व्यापारिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? सेलुलोज है। क्या बोलते हैं? सेलुलोज है। इसी से मतलब कॉटन वगैरह बनाया जाता है। इसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है, जिसमें जिसमें लगभग 6 से 8% सूक्ष्म वसा में प्रोटीन, सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज आदि पाए जाते हैं। पपीता का वास्पतिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। इसमें बात करें, इसमें मतलब कौन सा एंजाइम होता है उपस्थित इसमें? पैपेन एंजाइम, ठीक है, पैपेन एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका रंग की बात है पीला होता है। किस लिए इसका रंग पीला होता है? क्या इसको उपस्थित होता है जिसके वजह से इसका रंग पीला होता है? बिल्कुल कैरिका जैंथिन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। बिल्कुल कैरिका जैंथिन क्या होता है? एक वर्णक है जो कि इसको रंग देता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन। बिल्कुल एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। यह भी एक वर्णीय लाल लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे किसके वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। लाल रंग किसका होता है? गाजर। गाजर का। लाइकोपिन की वजह से किसका होता है? टमाटर का। ठीक है। जैंथोफिल की वजह से हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। पीला। पीला होता है। बहुत सुंदर। बिटरनिन, बिटरनिन किसके वर्णक होते हैं? बिटरनिन चुकंदर में होता है। चलिए, अफीम का पौधा का वानस्पतिक नाम क्या है? पैपावर। पैपावर सोमनीफेरम, ठीक है। क्या नाम है? पैपावर सोमनीफेरम, ठीक है। किस राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में होगा? उसमें सभी मेहमानों को अफीम का सेवन करवाया जाता है। पता नहीं। जम्मू कश्मीर में ही होगा। राजस्थान में, ठीक है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चर्चा में आ गई थी, ठीक है। मतलब बैन है ना ये सब, ठीक है, लेकिन इस राज्य में एक त्योहार मनाते हैं उसमें साथ अफीम का सेवन करा। तो गूगल कीजिए तो कुछ पढ़े थे, ये राजस्थान ही होना चाहिए। चलिए, इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं इसमें, ठीक है। नेस्कापिन, पेपराविरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियां प्राप्त की जाती है, ठीक है। हेरोइन, ठीक है, बॉलीवुड की नहीं है, अफीम है, बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। लहसुन तथा प्याज की अभिलाषणीय गंध के कारण उसमें उपस्थित क्या होता है? सल्फर। 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 प्याज के छिलके उतारने पे आंसू आ जाते हैं, ठीक है। प्याज में निष्कासित किस अम्ल की वजह से आंसू आ जाते हैं? टॉनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल बहुत से। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित किसके वजह से होता है? कैप्सेसिन की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैप्सेसिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 3 27 3 6 18, ठीक है, C18H27NO3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वनस्पति विज्ञान की किसी परो, देखो कली या फिर कलिका कहते हैं, ये किसी पत्ते के अक्ष एक्सिल पर तने के अंतिम छोर से क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, ठीक है, आप चलेंगे कॉर्क, ठीक है, बात करें कॉर्क। कॉर्क ओक नामक, ठीक है, क्या होता है? वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? कॉकेकर सुगर। क्या नाम है? कॉकेकर सुगर है इसके पौधे का, ठीक है। उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र रीजन है, ठीक है। कल हम लोग जंतु जगत से करेंगे और सारे चीजों को करेंगे। आज पादप जगत पढ़ ली। चैप्टर का नाम क्या था इसका? वर्गीकी क्या नाम? हाँ, वर्गीकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जंतु